भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का जिक्र करूंगा। दोनों राष्ट्रीय दल है, दोनों बहुत बड़े दल है। जवाहरलाल नेहरू ने जाति जनगणना का विरोध किया था। 77 के अंदर जनता पार्टी आई, उसने मंडल आयोग बनाया। 80 में रिपोर्ट आ गई मंडल आयोग की। उसके बाद इंदिरा गांधी ने उसको नज़रअंदाज किया उस आयोग को। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी इसका नज़रअंदाज किया मंडल आयोग की रिपोर्ट को। वीपी सिंह उस रिपोर्ट को लेके आया, तब राजीव गांधी ने इसका विरोध किया था। राजीव गांधी ने कहा था कि जाति तोड़ने वाली व्यवस्था शुरू हो रही है, इसको मैं समर्थन नहीं करता हूँ। आज राहुल गांधी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की भी दुविधा देखिए आप। राजनाथ सिंह लोकसभा में कहते हैं कि हम जनगणना करवाएंगे तो जाति की जनगणना करवाएंगे। बाद में गृह राज्य मंत्री कह देते हैं कि हम जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे। बिहार में जब जातिगत जनगणना का सर्वदलीय बैठक होती है, भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे देती है। अभी उड़ीसा में जब नवीन पटनायक बात करते हैं तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है कि नहीं होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मुजुमदार और पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखते हैं कि आप प्रदेश के अंदर जाति सर्वेक्षण करवाइए, क्योंकि अभी वहाँ मुसलमानों को ज़्यादा लाभ मिल रहा है, हिंदू समाज को नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि बंगाल के अंदर जाति सर्वेक्षण हो। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लेकर बहुत क्लियर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बेहतर तरीके से समझ रही है कि उसने जो यादव और जो बड़ी जातियाँ ने अपना वोट बैंक इस्टेब्लिश कर लिया था, एक बड़े समुदाय ने जो बहुसंख्यकवाद का समुदाय जातियों के अंदर ताकतवर है, वो बड़ा हिस्सा ले गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो छोटी और पिछड़ी जातियाँ थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, कहीं के छोटे दल हो, उनको जोड़कर राजनीतिक लाभ लिया था। अब भारतीय जनता पार्टी को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हिंदुत्व की छतरी में जो इकट्ठे हुए थे छोटे दल, वो जाति के आधार पर उनसे टूट के चले जाए। और भारतीय जनता पार्टी के तो कई एनडीए के सहयोगी जो उसका समर्थन कर रहे हैं। छगन भुजबल जो अभी बीजेपी का महाराष्ट्र में सरकार में आए, वो कह रहे हैं कि भाई जातिगत सर्वे होना चाहिए। पंकजा मुंडे इसका समर्थन कर रही है। आप अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो अभी इनकी जो मंत्री है अनुप्रिया पटेल, वो उसका समर्थन कर रही है। सोहेलदेव पार्टी कर रही है कि ये होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है कि वो इसका समर्थन करे कि विरोध करे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि एक ही जाति वो गरीबों की जाति है, मैं उसी का उत्थान करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि जो 44% उनको 2019 में ओबीसी का वोट बैंक मिला था, किसी तरह का वो जाति आधार पर टूटे और भारतीय जनता पार्टी से वो अलग हो। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ओबीसी जो उनसे जुड़ा हुआ है अपनी वेलफेयर स्कीम के थ्रू, उसको बचाए रखना। हालांकि ऐसा ही है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो वेलफेयर स्कीम रही है उसमें ओबीसी को बहुत बड़ा लाभ मिला है, और ओबीसी इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है जो उच्च जाति की पार्टी मानी जाती थी। तो अब प्रधानमंत्री की योजना के बाद वो लगातार जुड़ा रहता है, या विपक्ष का ये जो आरोप कहना है कि भाई ओबीसी को हिस्सा दिया जाए, उनको और अधिकार दिए जाए, उसमें आकर वो टूट जाता है। ये देखने वाली बात होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।